नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफी के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हमें स्टेनोग्राफी के बारे में बताइए, स्टेनोग्राफी क्या होती है। देखिए, स्टेनोग्राफी एक लिपि होती है जिसको हम आशुलिपि कहते हैं। जैसे उर्दू होती है, लेकिन उर्दू को लिखने में टाइम लगता है। जो स्टेनो होती है उसको लिखने में कम समय लगता है। उसमें क्या होता है, जैसे कि एक सामने वाला पर्सन हमसे कुछ शब्द बोलता है और उसे हमें जल्दी से नोट करना रहता है। कभी आपने आपकी अदालत देखा हो, जो टीवी सीरियल्स आते हैं उसमें, तो जो जज के नीचे एक स्टेनो बैठा होता है, तो जो भी स्टेटमेंट चल रहे होते हैं वो उसको अपनी कॉपी पर उतारता है, फिर उसका स्टेटमेंट को वो प्रिंट आउट करता है। तो ये क्या होता है, स्टेनो का काम होता है। जैसे कि अगर आपकी इनकम टैक्स में जॉब लग जाती है, तो जब आप रेड पर जाएंगे, रेड मारने के लिए जाएंगे, तो आपको भी ले जाया जाएगा। जब अगर इन्वेस्टिगेशन विंग में अगर आपकी पोस्टिंग होती है, तो जैसे कि मेरे बड़े भैया की स्टेनोग्राफर में इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टिंग है इंदौर में। तो हालांकि स्टेनो को इतना काम नहीं है, लेकिन तब भी स्टेनो आपको आना चाहिए। तो जब आप स्टेटमेंट लेते हो तो सामने वाला जो अपने बताता है किसी भी चीज़ के बारे में, रिवील करता है अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को, तो आपको उसको स्टेनो में लिखना होता है। तो अब बात आती है कि स्टेनो हम कैसे सीखें, कितना टाइम लगेगा उसको करने में। एसएससी में स्टेनो का लेवल कैसा होता है, कितना टाइम मिलता है, कितने वर्ड्स पर मिनट वहाँ पर बोले जाते हैं, और सी और डी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो देखिए, स्टेनो का बेसिक होता है उनके नियम, रूल्स होते हैं। तो रूल्स अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने उन्हें करने में लगेंगे। यदि आप बहुत अच्छे से परफेक्ट अच्छे से आप स्टेनोग्राफी करना चाहते हो, सुंदर स्टेनो आप लिखना चाहते हो, तो आपको 2 से 3 महीने रूल्स में लगेंगे। उसके बाद जब आप डिक्टेशन में क्या होता है, जिससे बोला जाता है, जैसे कि मैं कुछ बोल के बताता हूँ, आपको बड़ा फनी लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा हुआ है, तो इस टाइप के ये वर्ड्स आते हैं संसद से रिलेटेड, पार्लियामेंट्री। हिंदी स्टेनो की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में मुझे नॉलेज नहीं है इंग्लिश स्टेनो का, क्योंकि मैं खुद हिंदी से स्टेनो मैंने किया है। तो ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, उनको आपको कॉपी पर लिखना रहता है और उसको बोलते हैं हम डिक्टेशन। तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे मेंस देने के लिए, तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। तो जब आप मेंस में जाओगे देने के लिए, मेरा जो मेंस है वो रायपुर में होता है, क्योंकि मैं एमपी का हूँ। तो एमपी का और छत्तीसगढ़ का जो हेड क्वार्टर्स है वो रायपुर में। तो वहाँ पर जब जाते हैं, तो मैं कभी बताऊंगा आपको पूरा वीडियो, मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ था रायपुर का, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, आपको बताऊंगा उस बारे में, अपना अनुभव आपको बताऊंगा। तो एक रूम होता है, वहां पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वो सभी बैठ जाते हैं। स्पीकर लगे रहते हैं, इंटेक्स के वहां पर स्पीकर थे, 2 स्पीकर लगे हुए थे। उन्होंने सीडी लगाई, सीडी प्ले हुआ और स्टेनो वहां पर स्टार्ट हो गई थी, और फिर हमें लिखना पड़ता था। तो स्टेनोग्राफी के लिए रूल्स की मैं बात कर रहा था। तो रूल्स अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो 2 से 3 महीने, यदि आपको जल्दी जल्दी सीखना है, सब कुछ छोड़कर, पढ़ाई सब एक साइड पर रखकर, तो आप 1 महीने में रूल्स सीख सकते हो। अब बात करें 80 का डिक्टेशन, जो आप डी ग्रेड पर यदि आप सिलेक्ट होते हो स्टेनो ग्रेड डी पर, तो उसमें 80 की स्पीड में 10 मिनट तक डिक्टेशन बोला जाता है, जो होता है 800 वर्ड्स का। ठीक है, तो उसको पहले आपको लिखना पड़ता है, देन उसको आपको ट्रांसलेट करना रहता है। और एसएससी के लिए जो फॉन्ट होता है वो होता है या तो इनस्क्रिप्ट या होता है मंगल फॉन्ट होता है, रेमिंगटन मंगल सीबीआई। ठीक है, जो रेमिंगटन का 2 प्रकार के होते हैं उसमें, रेमिंगटन मतलब फॉन्ट के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, रेमिंगटन गेल भी होता है, रेमिंगटन सीबीआई भी होता है। लेकिन जो एसएससी मांगती है वो मांगती है रेमिंगटन सीबीआई वाला फॉर्मेट, या एक इनस्क्रिप्ट होती है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा इनस्क्रिप्ट को छोड़कर आप रेमिंगटन सीबीआई को प्रेफर करें। तो 800 वर्ड्स की डिक्टेशन होती है, और सी के लिए 100 वर्ड्स की डिक्टेशन होती है। तो एक मोटा मोटा तौर पे अगर मैं बताऊं कि यदि आपके पास 6 मंथ हैं, तो आप डी की डिक्टेशन काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि यदि आपको 80 की डिक्टेशन लिखनी है, डी के लिए आप सिलेक्ट होते हो, तो 6 महीने मोर देन सफिशियंट है, आप इजीली एबल हो जाओगे 80 की डिक्टेशन लिखने के लिए। अब बात करते हैं सी की डिक्टेशन, मींस 100 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पर आपको 10 मंथ तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे।
और वो भी आप तब उसको क्लेरिफाई कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो एग्जाम को, तब आप क्लियर कर पाओगे जब सरल डिक्टेशन नदी बोली जाती है, जैसे कि अभी पिछले लास्ट ईयर बोली गई थी और इस ईयर जो बोली गई थी। तो 10 मंथ्स तो आपको कम से कम लगेंगे सी के लिए। तब बात आती है कि अभी से हम तैयारी करना स्टार्ट करें स्टेनो की, या एग्जाम देने के बाद, प्री में सिलेक्टेड होने के बाद। तो ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी प्री की बहुत अच्छी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से स्टेनो की प्रैक्टिस करने लगें, और जैसे ही आपकी 60 की स्पीड हो जाए आप उसको स्टॉप कर दीजिए। 60 की स्पीड होने के बाद आप उसको स्टॉप कर दीजिए अच्छे से, अगर स्पीड आपकी बन रही है। देन आप अपने प्री पर फोकस कीजिए, और जैसे प्री आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आप स्टेनो पर शिफ्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग। क्या कोचिंग लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। स्टेनो यदि आप कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ स्टेनो की कोचिंग लगाना ज़रूरी है। ऑनलाइन भी डिक्टेशन बोली जाती हैं, लेकिन जो एग्जाम सेंटर में बैठा हुआ है, जिसको फील है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि सबसे अच्छी स्टेनो यदि कहीं पर है हिंदी के लिए, तो मैं बोलूंगा वो मेरी सिटी के अंदर है, शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं पढ़ाता नहीं हूँ स्टेनो यहाँ पर, लेकिन जो टीचर्स हैं, रियोन्ड कोचिंग्स हैं, शिवपुरी गढ़ है, यहाँ से जो स्टेनोग्राफर में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, लगभग 95% सभी सिलेक्ट होते हैं। ये शिवपुरी मध्य प्रदेश हिंदी स्टेनो का गढ़ है। सभी लोग जब हम रायपुर देने जाते हैं एग्जाम, वो हमें नाम से जानते हैं कि आप लोग शिवपुरी से हो गया। तो आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी राज्य में हो, तो यहाँ पर आप शिवपुरी में, यदि आप प्री के बाद, प्री निकालने के बाद यदि आप शिवपुरी में तैयारी करने आते हो, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है हिंदी स्टेनो के लिए, क्योंकि दिल्ली वगैरह जाओगे वहां पर बहुत फीस है। यहाँ पर लिमिटेड फीस है, बहुत कम फीस में आपको गारंटी से स्टेनो का सिलेक्शन मिलेगा, गारंटी से मेंस निकलेगा। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, ओपन बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ के टीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा एबल हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए। ठीक है, तो जब आप शिवपुरी यदि आए मेंस के बाद, सॉरी प्री के बाद यदि आए, तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको अच्छी गाइड करूंगा, अच्छे से गाइड करूंगा। तो अभी भी बोल रहा हूँ, ये इसको रॉकेट साइंस मत लेना, शिवपुरी हिंदी स्टेनो के लिए सबसे अच्छा प्लेस है, एंड आई मीन इट, क्योंकि मैंने यहीं से किया है। और मेरे जो साथी हैं, हम लोग इस बार जो निकले हैं शिवपुरी से, एसएससी स्टेनोग्राफर में निकले 25 के समथिंग हैं, और 25 स्टूडेंट्स ने शिवपुरी से स्टेनो की है, और 25 के 25 ही सिलेक्ट हुए हैं एसएससी में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही आपका प्री हो जाए, आप कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, आप शिवपुरी आ जाए रहने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कोचिंग कीजिए, आपका गारंटी से सिलेक्शन होगा। आप दिल्ली जाओगे, उसमें बहुत एक्सपेंसिव फीस रहती है, यहाँ पर आपकी फीस में भी कमी है, यहाँ पर रहने का खर्चा भी फ्री है, बहुत इजी आपके लिए सब हो जाएगा। तो बहुत अच्छा है स्टेनो। तो आप अगर करो प्रिपरेशन स्टेनो की, तो वही आप 60 की स्पीड तक जाइएगा, उसके बाद स्टॉप कर लें, फिर आप अपनी प्री की तैयारी करें। तो ये है स्टेनो के लिए। और भी अगर कोई आपको क्विज हो, क्वेरी हो किसी प्रकार की, तो आप मुझसे पूछ लेना। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कितनी गलतियाँ माफ़ होती हैं। देखिए, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए यदि आप 80 वर्ड्स पर मिनट की, यानी कि डी के लिए यदि आप सिलेक्ट होते हो, तो 7% गलतियाँ माफ़ हैं। जैसे कि अगर 800 वर्ड बोलते हैं, तो 800 का 7% कितना होगा? 56। ठीक है, तो 56 गलतियां आपकी माफ होंगी। किसके लिए? डी के लिए। यदि आप सी के लिए सिलेक्ट हैं, तो सी के लिए जो रहता है वो होता है 5%, मीन्स 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी, 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन होगी, उसमें से आपको 50 गलतियां माफ होंगी। तो ये है गलतियों का। और टाइमिंग बता देता हूँ, यदि आप 800 की डिक्टेशन लिखते हैं, मतलब डी के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपको 65 मिनट्स दिए जाएंगे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, उसको स्टेनो को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी में। और यदि आप सी के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो आपको 55 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा तैयारी करते हुए। और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, प्री तो आपको निकालना पड़ेगा। जब आप प्री ही नहीं दे पाओगे, तो फिर स्टेनो कैसे लिखोगे? तो प्री पर तो मेन रूप से आप फोकस कीजिए, और जैसे ही प्री निकले तो आप सभी शिवपुरी आ जाइए, आपका स्टेनो का सिलेक्शन पक्का है। धन्यवाद।